बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जनरल जो न्यूज़ चल रही हैं उस पर हम थोड़ा सा अहाता किया करते हैं और फिर एक मेहमान हमारे साथ होते हैं। आज शफ़क़त अली साहब हमारे साथ होंगे। पॉलिटिकली जो लोग मिसागा में ख़ास तौर पे रहते हैं अच्छी तरह से उनको जानते हैं, और अभी एक राइडिंग मिसागा सेंटर की अगर वो ओपन होती है तो उसके लिए उम्मीदवार होंगे। और इससे पहले आपको शायद याद रहे एरन मिल से एक जो नॉमिनेशन थी उसमें उम्मीदवार तो थे, लेकिन फिर इकरा खालिद साहिबा जो है वहाँ से इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो ये उस वक्त ऐसा मामला हुआ तो इस वक्त जो है ये हम यही कह सकते हैं इन्होंने सेक्रीफाइस किया था। इस हवाले से भी उनसे बात जो है प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो JIT अब आखिरी इख्तितामी मराहिल उसके हैं, और आज की जो वहाँ पे हियरिंग थी, आज हसन नवाज़ साहब प्राइम मिनिस्टर के बेटे पेश हुए थे, और वज़ीर जो ख़जाना हैं इसहाक़ डार साहब जो हैं उसमें पेश हुए थे। हसन नवाज़ साहब ने कहा कि जी मुझे बताया नहीं गया कि मैंने क्यों किस लिए मुझसे ये सवाल करते हैं, मेरा कोई बताएं कि क्या किया है मैंने, ये सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के मेरे वालिद की वजह से जो है हमें बुला रहे हैं। प्लस उन्होंने इस किस्म की बातें की, लेकिन जो रवैया और जो कमेंट्स मीडिया में इसहाक़ डार साहब के थे वो ख़ास से तुंद व तेज़ थे। और इससे पहले साद रफ़ीक साहब के बयानात हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन ये बयानात जो हैं वो खासे सख्त हैं। अब इसको क्या नून लीग की पॉलिसी समझा जाए कि वो अब हेड ऑन तो नहीं होने वाला है, और या फिर प्रेशराइज JIT को करना चाह रहे हैं, अपोजिशन को जवाब देना चाह रहे हैं, परेशान हैं कि क्या उनके ख़िलाफ़ को फैसला आ जाएगा। इन्होंने कहा कि मैंने तो मुझसे वो लिखा ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं था वो जो एफिडेविट था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। प्लस इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद की है, बाज़ वो अल्फाज हम नहीं इस्तेमाल करते हैं जो खो जाते हैं। और अब लगता ऐसा ही है कि शायद ये वक्त ऐसा ना आ जाए कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उसमें तेज़ी तो आए, लेकिन उस इल्ज़ामात के सपोर्टिंग जो चीज़ें होती हैं वो फिर एक गंद सी बात वाली, ये ऐसा ना हो कि दोबारा वो मामला जो हैं 80s और 90s में चला करते थे। उस वक्त मीडिया इतना फ़ाल नहीं था, क्योंकि एक गवर्नमेंट का मीडिया सिर्फ PTV हुआ करता था, अखबारात अगले दिन ज़ाहिर है जो बात होती थी अगले दिन, रेडियो ज़ाहिर है सरकारी होते थे, लेकिन अभी तो लम्हे लम्हे की बात आती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अब ये कहीं ऐसा ना हो, अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है तो बहुत सारी बातें ऐसी जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए, आप अभी भी बहुत सारी ऐसा प्रोपेगेंडा होता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ें फिर सर्कुलेट हो जाती हैं, कोई वीडियोज़ बना के, कोई ऑडियोज़, और उसके बाद कोई ख़बरें। तो ये मामला जो है वो बहुत अच्छा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। दोनों तरफ से ही चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि शायद अब इसमें मज़ीद तेज़ी ना आ जाए, क्योंकि 10 जुलाई तक जो है इसका फ़ैसला होगा। कतर में जो शहज़ादे हैं उन तक शायद कोई जो टीम अगर जाती है, जवाब आता है या वटेवर, वो भी मामला वैसे का वैसा ही है। और अभी फिर जो है दूसरे बेटे नवाज़ शरीफ साहब के, उन्होंने भी जाना है, और फिर मरीम नवाज़ साहबा ने भी जाना है, और इस हवाले से वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि उनको सवालनामा भेज दिया जाए। तो अगले भी 1-2 दिन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें जो लगता है कि ये वहाँ पे माहौल जो है वो मज़ीद, क्योंकि ज़ाहिर है आप बात करेंगे तो जवाब भी आता है, फिर जवाब आता है तो फिर आप जवाब देते हैं, तो मामला कुछ सियासी तौर पे कुछ बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। क्योंकि इसके साथ साथ अगर सिंध में चले जाते हैं तो नैब के हवाले से कि वहाँ पे नैब जो है एहतसाब की जो कार्रवाइयाँ कर रहा था, कि सिंध ने एक बिल काबीना ने जो है मंजूर कर ली, सिंध असम्बली ने, कि वो अब वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकेगा। फेडरली उसको कहा जा रहा है कि ऐसा वो कर नहीं सकते हैं। अपोजिशन वहाँ अलग एहतजाज कर रही है, पूरी अपोजिशन ने आज इस हवाले से एहतजाज किया कि ये दुरुस्त नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि नया बिल तो आने दें, हम देखेंगे, उसमें उससे बेहतर मुमकिन है कि हम कोई एहतसाब का निज़ाम ले आएँ। लेकिन अब उसको अदालत में अगर चैलेंज किया गया तो फिर मामला, तो फिर MKM के कुछ अरकान के हवाले से उनकी सिक्योरिटी थी वो वापस ली गई, तो वहाँ भी मामला वैसे के वैसे हैं। तो सियासी तौर पर अब कोई गवर्नमेंट कहती है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन हम इस दफ़ा जो है इस साजिश को नाकाम बनाएंगे और हम इसके आगे सर नहीं झुकाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट की बात या उस किस्म की बातें होती हैं, लेकिन माहौल गर्म हो गया है, अभी देखना है किस तरफ जाता है। इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, फ़ौज का क्या किरदार है, अदलिया का क्या किरदार है, सियासतदानों का क्या किरदार है। जो मैच्योर सियासी जमातें हैं वो ज़ाहिर है वो सिस्टम को चलने देने की बात कर रही होती हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो उस हवाले से बात करती है कि कौन सा सिस्टम, जब सिस्टम ही करप्ट है तो उसको फिर किस तरह से चलने दिया है। लेकिन खासी तेज़ी आ गई है, और अगले चंद दिनों में बहुत सी और तेज़ी आने का इसमें इम्कान भी नज़र आता है। कनाडा में 150th जो है कनाडा डे मनाया गया, बहुत ज़बरदस्त तकरीबात हुई, पूरे मुल्क में तकरीबात हुई, और फायरवर्क्स बड़ा ज़बरदस्त रहा। ये बड़ा अच्छा एक माहौल बना, और आपको अपने मुल्क से मोहब्बत के इजहार के साथ साथ
जो एफिलिएशन आपकी होती है, आप फ़ख्र महसूस करते हैं। और इस तरह मेरे हर कैनेडियन ने 150वां कनाडा डे मना के यकीनन जो है फ़ख्र ही महसूस किया है कि कैसी यहाँ पे हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ कितनी आज़ादी है, कितना तहफ़्फ़ुज़ है, और वो मुल्क जो है अपने अवाम के लिए क्या कुछ कर रहा है, इसका एहसास ज़रूर इस हवाले से होता है। अमरीकी सेनेटर्स का एक वफ़द जो है पाकिस्तान आया है जॉन मैकेन की सदारत में, और वो मुख्तलिफ़ मुलाकातें उनकी हो रही हैं। आर्मी चीफ़ से मुलाकात, बल्कि आर्मी चीफ़ के साथ उन्होंने जम्मू-वज़ीरिस्तान का दौरा भी किया है, प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो ये भी बड़ी टाइमिंग ज़बरदस्त है। इससे पहले रेमंड डेविस साहब की किताब आई हुई, उसमें बहुत सी बातें की हैं कि किस किस ने जो है उनके जाने में किरदार अदा किया है। उन्होंने जनरल पाशा साहब का भी जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर का भी, ज़रदारी साहब का भी, हुसैन हक्कानी साहब का भी। तो वो उस पर बड़ी बहस हो रही है। हालांकि इस किस्म के मामला तो हमेशा ही होते रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अब बड़ी तबसरे हो रहे हैं। पाकिस्तान में मीडिया बड़ी तबसरे कर रहा है। अब जॉन मैकेन साहब यहाँ आके जब भी कोई आप गौर करें, वहाँ जब कोई जाता है तो वहाँ बात करता है कि डू मोर पाकिस्तान से। यहाँ के कहते हैं कि नहीं, आपकी बड़ी कुर्बानी है दहशतगर्दी के हवाले से, हम उसका एतराफ़ करते हैं। लेकिन असल में इन दौरों के बहुत से मकासद होते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हो रही होती है, कुछ पैगाम रसानी वहाँ से आ रही होती है, कुछ जा रही होती है। तो ये दौरा इसको देखना है कि बड़ा, ये भी एक हवाले से इम्पॉर्टेंट जो है वो ज़रूर है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, आज मैं ये भी खबर पढ़ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने कल जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिन्हें चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है उनके एजाज़ में एक इशाया होगा शायद, और वहाँ पे इनाम भी दिया जाएगा। 1-1 करोड़ रुपए का इन्होंने ऐलान किया था। इसको जो है वो कोर्ट में चैलेंज कर दिया है किसी ने कि ये तो अवाम का पैसा आप कैसे दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ और नेवल चीफ़ ने भी जो है इस्तकबालिया एक देना है टीम को। तो ये गुड जेस्चर एक खुशी का होता है। अगर इसको आप इस पैमाने पे देखें तो ये बात दुरुस्त है कि भाई आप करोड़ रुपए जो है अपनी जेब से दे दें। अब पता नहीं गवर्नमेंट के खजाने से ज़ाहिर है, गवर्नमेंट ही अनाउंस करे, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें तो गवर्नमेंट के, लेकिन ये मेरे ख्याल गुड जेस्चर है। इस पेपर इस किस्म की चैलेंजेस आने, पता नहीं कोर्ट उसको एडमिट करेगी या क्या बात करेगी, लेकिन बाज़ का बड़ा अजीब सा लगता है इस किस्म की बातें, ऐलानात भी, और उसके बाद जो इस किस्म के मामला होते हैं वो भी जो हैं बाज़ अजीब से लगते हैं। ख़वातीन की क्रिकेट टीम गई हुई है आजकल इंग्लैंड में। पाकिस्तान तीनों मैच ख़वातीन के हार गए। एक मैच बड़ा क्लोज था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो जीता हुआ, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच था, लेकिन बहरहाल वहाँ पे कोई कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं। उधर भारत वेस्ट इंडीज़ से एक जो है 4th वनडे जो है वो हार गया है। एक मैच शायद ड्रॉ हो गया था, 2 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, कन्वेंशनली जीते हैं। तो ये भी देखना है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम शायद 10वें नंबर पर है, 9th या 10th नंबर पर है। तो वहाँ भी जो है ये मामला जो है क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंडिया की उस हवाले से वहाँ नहीं बेहतर रही है। और फिर ये बात फिर लोग ज़रूर सोचते हैं कि, लेकिन ये पैचेस आते रहते हैं। अच्छी टीमें भी बाज़ औक़ात एक दिन बुरा होता है और उस तरह वो मैच बाज़ औक़ात जो है वो हार जाती हैं। एक मसला में बड़ा पिछले दिनों मुख्तलिफ जाते हैं हम तकरीबात में या दूसरे लोगों से मुलाकात होती हैं। इसको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ लोगों से इसको डिस्कस भी करें कि कनाडा में शादियों का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, वहाँ उनके मुनासिब बर मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और फिर आपके इल्म में भी है कि क्रॉस कम्युनिटी तब फिर इसमें बहुत ज़्यादा जो है मैरिजेस भी हो रही हैं। इस पे कुछ जो हैं वालिदैन मुतफ़क्किर हैं बड़े इस हवाले से। लेकिन अब जो बैक होम से शादियाँ हो के आई वो भी बाज़ औक़ात, सारे नहीं लेकिन उसके भी बाज़ औक़ात वो मामला उस तरह से नहीं रहा। यहाँ पे जब शादियाँ हुई तो उसके मामलात भी बाज़ औक़ात नहीं, डाइवोर्स रेट भी कुछ ज़्यादा ऐसा लगा कि बढ़ता हुआ अपनी कम्युनिटी में नज़र आया। तो ये मामला, इसके लिए मुख्तलिफ लोग कोशिशें करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस। पिछले दिनों रात बल्कि एक साहब से बात हुई, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस हवाले से करते हैं, उसमें फैमिलीज़ आती हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन ये शायद मसला अब बढ़ता जा रहा है। बच्चे माशाल्लाह से बड़े एजुकेटेड हो गए हैं, वो अपनी तरजीहात देखते हैं। पेरेंट्स में थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ज़ाहिर है हो गए हैं, वो अपने हवाले से बात करते हैं। लेकिन ज़िंदगी ज़ाहिर है बच्चों ने गुजारनी होती है। वो कहते हैं कि हमें फ़ैसला जो है वो करने दें। ज़रूर बच्चों को भी फ़ैसला करना चाहिए, उनकी ज़ाहिर है उसके कह लीजिए कंसेंट के बगैर तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कहीं कहीं बच्चे ओवरडू कर जाते हैं, कहीं कहीं पेरेंट्स ओवरडू कर जाते हैं। तो इस मसले को ज़ाहिर इसका हल कोई ज़ाहिर पेरेंट्स के लिए है, उन्होंने निकालना है, बच्चों ने निकालना है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया होता जा रहा है यहाँ पे कि इसको किस तरह से जो है वो हल हो सकता है या किस तरह से बेहतरी इसमें आ सकती है। इस पर कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से इस हवाले से जो कंसर्न पेरेंट्स हों या सोशली बहुत से लोग या इवन
यहाँ मैरिज ब्यूरोज जो बने हुए हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी लोग बहुत से सवाल जो हैं वो करते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे आइंदा किसी प्रोग्राम में। तो चलिए जनाब, ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिसमें हमने कहा कि आपसे डिस्कस कर लें, और नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ होंगे शफकत अली साहब, उनसे कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से, उनकी राइडिंग्स के हवाले से, या उनके जो पहले उन्होंने जिस तरह से आ रहे थे फेडरली, अब शायद प्रोविंशली, बल्कि फॉर श्योर नॉट शायद प्रोविंशली वो इंटरेस्टेड हैं एक राइडिंग में अगर वहाँ पे वो ओपन होती है। स्टे ट्यून, अगले सेगमेंट में आपसे बात करें। में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ, और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था हमारे साथ होंगे शफकत अली साहब। कनाडा में अगर हम मिसागा के हवाले से पॉलिटिक्स को देखें तो एक ऐसा नाम है जिनकी बड़ी स्ट्रगल है, और कई हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 10 साल से ज़्यादा अरसे से कमिटेड हैं, लिबरल पार्टी के साथ कमिटेड हैं, और पॉलिटिकली जो हैं ख़ास से एक्टिव हैं। और उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ पॉलिटिकली जब किया, मुख्तलिफ मिनिस्टर के साथ काम करते रहे, नवदीप बैंस के साथ बहुत काम किया है, हरिंदर ठक्कर साहब के साथ बहुत काम किया है, और ख़ुद कम्युनिटी में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं उस हवाले से ख़ास से एक्टिव हम उनको देखते हैं। और फिर उनकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो भी पॉलिटिक्स में इस तरह से आए कि चले ये एक रास्ता है, और इन्होंने बहुत से लोगों को गाइड भी किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। शुक्र साहब, अस्सलाम, क्या हाल चाल आपके? खैरियत से? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। और बहुत अरसे से हम आपको देखते आ रहे हैं माशाल्लाह से पॉलिटिक्स में, और उम्मीद भी है और दुआ भी है कि आप अब इसका एंड जो रिज़ल्ट है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको हासिल हो। थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपने अपने सफ़र का पॉलिटिक्स का यहाँ पे आगाज़ किया। बटी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना, आपका माशाल्लाह अमेजिंग प्रोग्राम है, उसमें आपने मौका दिया है, और सब देखने वालों को गुज़श्ता ईद मुबारक और हैप्पी कनाडा डे। 150th बर्थडे थी जी हाँ, बिल्कुल, बिग डे था, बड़ी बात है, और इट वाज अ ह्यूज फॉर मतलब कनाडा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और मैंने ये देखा कि बहुत बड़ी चेंज देखी है इसमें, हमारी कम्युनिटीज़ जो इंटीग्रेट हुई हैं इस उसमें। तो मेरा ख्याल है ये क्रेडिट गोज़ टू हमारे द राइट ऑनरेबल जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा हाथ है उसमें उनका बड़ा हाथ है कि उन्होंने इस चीज़ को नीचे तक लेके गए। बिल्कुल सही है कि हर एक को ये फीलिंग आई है कि ये मेरा अपना मुल्क है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा आज़ादी का दिन है, ये फेडरेशन का दिन है, इसको हम सेलिब्रेट करें कि जैसे ईद से बढ़कर सेलिब्रेशन हुई है। तो दिस वाज अ आई मीन अमेजिंग चेंज। और मेरी जो स्ट्रगल का आगाज़ है बेसिकली आपके साथ बड़ा साथ रहा है, बदर मुनीर चौधरी साहब के साथ बड़ा साथ रहा है, आपको ड्रैग करता रहा हूँ आप लोगों को शुरू से, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग विद मी ऑल द टाइम। ड्रीम यही था कि यार ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है, हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर है, सही, हमारा दिल पाकिस्तान में है, होना चाहिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन यहाँ भी हमारी कंट्रीब्यूशन जो है ना मेन स्ट्रीम में नज़र आनी चाहिए, हमें ये फील होना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, और उसमें हमारी पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगी तो आप इंटीग्रेट नहीं होगे। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज अ आइडिया, और उसमें जितना भी हिस्सा डाल सका हूँ मैं डालता रहा हूँ। फ्रॉम 2003 अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है ना इन्वॉल्व हो, प्रोविंशली, फेडरली। फिर 2006 में मैंने म्यूनसिपल का इलेक्शन रन किया स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का। इट वाज अ ग्रेट फिनिश, लाइक सेकंड फिनिश किया था। बड़ा अच्छा फर्स्ट टाइम गोइंग इनटू इलेक्शन, और म्यूनसिपल के इलेक्शन में तो ऑल्दो मेरे एक अपोनेंट थे हमारी कम्युनिटी में से ही, जिन्होंने काफ़ी वोट जो है ना वो डिवाइड किया, लेकिन बड़ा अच्छा रिस्पांस था। और उसमें मैं समझता हूँ कि, और उसमें भी मकसद ये था कि अब हमारी कम्युनिटी को अवेयरनेस देना। अच्छा, अब आपका ये स्कूल ट्रस्टी से आपने वहाँ से आगाज़ किया, क्या एक आम बंदा शख्स जो है, यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आप पाकिस्तान में देखें तो कुछ शायद बहुत कम लोग कोई सोच सके कि जी मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ हर शख्स इलेक्शन भी लड़ सकता है और कुछ भी अचीव कर सकता है अगर वो मेहनत करे। तो क्या तरीक़ेकार, मतलब जैसे आपने शुरू में, तो क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं एक शख्स को पॉलिटिक्स में आने के लिए? मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। रात को एक दोस्त के घर बैठे थे डिनर पे, तो एक सीरियन डॉक्टर अभी जो रेफ्यूजीज आए हैं उसमें आए थे, तो उनकी बेसमेंट में रहते हैं, तो ही वाज सिटिंग विद मी, और वो अपनी स्टोरी बता रहा था कि वो कंपैरिजन कर रहा था कि यार वहाँ पर क्या। तो मैंने उसे कहा कि यार जिस फेज से आप आज गुजर रहे हो
वी बीन थ्रू 20 years ago। 20 साल पहले, हाँ, आप जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें, चूँकि ये एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, फिर आपको आप इसमें जो है ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल हैं, जाती, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने उसे ये बताया कि यार देखो, मैं अगर अपने मुल्क में, पाकिस्तान में अगर होता जहाँ मेरी बर्थ हुई है, तो मैं इस स्टेज पे नहीं होता जहाँ पर आज हूँ। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल सही। इट्स अप टू यू कि आप कितनी मेहनत मतलब करते क्या हैं। मतलब वॉलंटियर करें, सबसे पहले इंगेज हों, एक तो पार्टी के मेंबर्स बने, ये मतलब बुनियादी चीज़ें तो सर यही हैं। भट्टी साहब, आपने देखा, मुझे याद है कि 2006 के लीडरशिप कन्वेंशन में आपकी रिहाइश थी उधर क्रेडिट व्यू और एग्लिंटन के पास। मैं आपको मतलब किस तरह मैं लेके गया फैमिली को कि आए वोट डालें लीडरशिप के कन्वेंशन के लिए, हमने डेलीगेट इलेक्ट करने। जी जी, सही। इसी तरह हमने मतलब उसमें एज ए वॉलंटियर, मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई इलेक्शन रन करना हाँ, है। उस वक्त सिर्फ शौक होता है कि पार्टी के सिर्फ साथ ये काम कर था रहे कि हैं। पार्टी के साथ काम करना है, सिस्टम में तो काम फिर आप करना है। सिस्टम में आ जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती है खुद ब डेफिनेटली खुद। आती है, सही, क्योंकि ठीक मैं है। जो फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि जो मैं फेडरल नॉमिनेशन कैंपेन में मैं इन्वॉल्व हुआ था कैरोलिन पेरिस के साथ। सही है, दोनों बिल्कुल सही। सिटिंग एमपीज, या एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, दूसरे मतलब एमपी थे, तो वो उनके साथ जाके आई फेल्ट ऑब्लिगेशन। उसने मुझे अप्रोच नहीं किया, आई अप्रोच हर। बिल्कुल सही, ठीक वहां जाके कि यार ये ह्यूमन राइट के लिए वॉइस रेज करती है, करते तो हैं। हमारा राइट बनता है कि बिल्कुल हम सही। जाके उसकी हेल्प आपने करें। उनके साथ काम किया, ठक्कर साहब के साथ काम किया, हाँ, नवदीप बैन साहब के साथ आपने बहुत काम किया, मिनिस्टर हैं आजकल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनरेबल। उमर अल गबरा की उमर के साथ नॉमिनेशन बहुत है, काम, बिल्कुल बिल्कुल सही। उसमें खान मतलब साहब के साथ पार्टी काम में किया, जहाँ जहाँ भी हुआ जहां भी काम देखें किया। पार्टी की। इस मरतबा भी फेडरल इलेक्शन में ये हुआ है कि मैं मिसिसागा के ऑलमोस्ट 5 एमपीज़ की जाके हेल्प की है मैंने। ब्रैम्पटन के 2-3 एमपीज़ की जाके हेल्प की, जहां जहां। और उसमें क्या क्या किया क्या है मैंने कि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को एक्टिवेट करके उनको इंगेज कर दिया उनके क्योंकि साथ। और इस दफ़ा माशाल्लाह से काफ़ी परसेंटेज मुस्लिम वोटर्स की ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, बनिस्बत। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब 2003 जब आपने शुरू किया और अब 2017 है, आपको लगता है कम्युनिटी अब ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है बनिस्बत उस वक्त? खैर मेरे ख्याल बहुत कम था, लेकिन अभी इन्वॉल्वमेंट आपको लगती है बच्चों में वॉलंटियर करने के लिए, या लोग वैसे मेंबरशिप लोग ले रहे हैं पार्टीज़ की? इसमें डेफिनेटली इससे चेंज, अच्छा, बहुत बड़ा चेंज है। अगर कम्युनिटी में चेंज नहीं आता तो मतलब वो नज़र भी नहीं आता। सोशल मीडिया ने उसमें और और रोल ज़्यादा, प्ले क्योंकि किया है। ज़ाहिर है भी पिछले सालों में उससे ही पहले ज़्यादा यही सोशल मीडिया का रोल आप लोग प्ले करते थे, रेडियो और रेडियो, अखबार अखबार, थे टीवी लोकल। ज़्यादा, बिल्कुल उसमें जो लोकल अखबार थे, टीवी में भी 1-2 चैनल हुआ कम करते थे। थे। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें अखबार और रेडियो ने बड़ा रोल प्ले किया। आप लोगों ने मीडिया, मैं समझता हूँ कि इसका यहाँ पर आप लोगों का बड़ा रोल है कि लोगों को एजुकेट करना, इनकरेज करना कि इस सिस्टम का हिस्सा बने, सही, जाके इसको समझें, मेंबरशिप करें, निकलें वोट के लिए। तो वो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस है बिल्कुल ठीक, और ये चलते रहना चाहिए। सही। ये मतलब ये नहीं है कि एक मरतबा हम निकल आए, 80% मुस्लिम पॉपुलेशन तो निकली है अगली वोट के दफ़ा लिए, अगली दफ़ा वो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो 40% पे आ जाएगी। अच्छा, दूसरा, अब आप लिबरल से आपका ताल्लुक है, फेडरली भी ज़ाहिर है और प्रोविंशियल भी, अभी आप लिबरल को ही सपोर्ट करते हैं, उसके मेंबर भी हैं, और ज़ाहिर है कि आप बाकी जो पार्टीज़ हैं, कंजर्वेटिव हैं यहाँ के हवाले से, और एनडीपी हैं, तो आप क्या हर पार्टी में लोगों को नहीं जाना चाहिए हमारे? सर देखें, आप मेरा ये है कि देखें, मुझे क्यों, मैं एक पार्टी का प्लेटफॉर्म अपील करता है तो मैं उसमें जा इसलिए गया हूँ। ठीक, हो सकता है कि अगर पीसी का प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेहतर होता, हो सकता है मैं उसमें होता, या एनडीपी का। बात यह है कि आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। आप सबके मैनिफेस्टो पढ़ें, सबके मंशूर पढ़ें, देखें जो आपको अपील करता आपको है उसके लिबरल साथ अपील इंगेज। करती है और आप शुरू से हाँ, लिबरल के साथ हैं। इसमें मतलब मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स कि वो एक टू मी वो पार्टी है जिसने चार्टर ऑफ राइट दिया है, वो पार्टी है जिसमें एक्सेप्टेंस है, वो पार्टी है जो एक भी बंदा है किसी कम्युनिटी का उसके लिए स्टैंड लेती है। सही, डजंट मैटर वो किस कम्युनिटी का है, ये पार्टी उसमें ये इक्वालिटी है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया जब आप स्कूल ट्रस्टी के लिए जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो एक और हमारी कम्युनिटी के साहब थे, आपने कहा कि वोट्स हमारे, तो एक यहाँ तो आज़ादी तो है ना, यहाँ तो आज़ादी राय भी है और आप सब लोग जो हैं वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, ये हेल्थी है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए इलेक्शन क्या है, एक ही जगह के कम्युनिटी में रहने वाले, सूबे में रहने वाले, शहर में रहने वाले, मुल्क में रहने वाले लोग
एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन वो करते इलेक्शन हैं। से पहले तक ठीक है, लेकिन इलेक्शन के बाद जाहिर है बाद में भी उसमें देखें, उसमें ये है कि दे गिव देयर प्लेटफॉर्म कि बिल्कुल हाँ सही। यार ये मैं चीज़ें करूंगा, ये मैं करूंगा। तो जो और उसका प्लेटफॉर्म होता है और उसका जो रेज्यूमे होता है, लोग उसको देखते हैं, उस बेस पे लोग जो है लेकिन ना उसको लोग बाज़ हम लोग क्योंकि फेडरली भी देखें या पार्टी को देखें तो हम पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी। लेकिन हम बाज़ ये देखते हैं कि अक्सर जो उम्मीदवार हैं वो कम्युनिटी बेस्ड ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ तो मल्टी कल्चरलिज्म है तो हमें बाकी कम्युनिटीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। देखिए, जो आपका जनरल इलेक्शन है या म्यूनिसिपल इलेक्शन है वो अक्रॉस द बोर्ड होता है, उसमें कम्युनिटी बेस नहीं नहीं होता, बिल्कुल कोई सही। भी इलेक्शन कम्युनिटी बेस नहीं होना चाहिए। आपको हर एक के पास जाना मिलना, ये चाहिए, ज़रा हर इम्पोर्टेंट है। एक को आप कन्विंस, जैसे मैं स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का इलेक्शन रन कर रहा था, आई वेंट टू एवरीवन। ठीक। मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जो साइन लोकेशन थी वो सारी मेन स्ट्रीम की थी। तो लोग बेसिकली मतलब बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाई यू रनिंग, व्हाट डिफरेंस यू विल मेक, व्हाई शुड आई वोट फॉर यू। तो आपको इन चीज़ों के लिए आपको यू हैव टू बी रेडी। सही है। तो आप जिसको आप क्लिक कर जाते हैं वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें बड़ी ये कागज़ में या उसमें तो बहुत सही लगती हैं, लेकिन जब पर्सनली ये आपके ऊपर आती हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि आपके केस में भी कुछ चीज़ें चेंज आई हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी जनाब, शफ़क़त साहब, फेडरली जो एक नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है, पहले उसमें आप पार्टी की नॉमिनेशन जीतते हैं, उसके बाद आप उनके जो हैं नॉमिनेटेड मेंबर हो जाते हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ पार्टीज़ जब आपस में लड़ती हैं तो आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। शफ़क़त साहब वॉज ऑलमोस्ट देयर के नॉमिनेशन ही जीत सकते थे, लेकिन वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें, अब जैसे मैंने जिक्र किया कि दो लोग एक ही जब कम्युनिटी के लड़ रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे लीगली भी और यहाँ पे जहाँ पे आज़ादी राय होती है, आप बिल्कुल, आपको हक है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ मामला, इस पे बात करेंगे। फिर आगे अब ये प्रोविंशियल के लिए जो है, प्रोविंशियल के जो इलेक्शन होंगे 2018 में या 19 में, उसके ये उम्मीदवार भी हैं। 2018 में मोस्ट प्रॉबेबली 2018 में होंगे, जी हाँ, जून में। तो उस हवाले से भी इनसे डिस्कस करेंगे। स्टेज पर दर्शक में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। शफ़क़त अली साहब हमारे साथ हैं। गुफ्तगू हम कर रहे हैं उनके सियासी कैरियर के हवाले से और आइंदा वो क्या करना चाह रहे हैं उस हवाले से। आपसे जब हमने बात की, आप जो फर्स्ट आपका इलेक्शन था जिसमें आप ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि देर चांसेस, क्योंकि वो राइडिंग ऐसी थी, वहाँ पे खासे लोग थे, तो फिर वही मामला था, 2 या 3 लोग थे, फिर आप स्टेप डाउन हो गए। भट्टी साहब, मैंने वहाँ पर जो सिलसिला, क्योंकि ये देखें मैं पाकिस्तानी बैकग्राउंड का कनेडियन हूँ। ऑब्वियसली मेरी कोशिश यही रही है कि हर जगह हमारी कनेडियन तो हैं ही हैं हम, इस मुल्क को हमने वी हैव टू गिव बैक, लेकिन उसके साथ साथ एज ए बीइंग पाकिस्तानी हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर जगह, कि यहाँ पर नज़र आए मेन स्ट्रीम में कि ये कम्युनिटी भी इस मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व है और पार्टिसिपेट करती है। क्योंकि इनिशियली तो यही था ना कि आप बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं जा रहा हूँ तो मेरी एक शनाख्त तो है ना, वो बिल्कुल ठीक, वो अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप नहीं होते तो आप मतलब यू आर नॉट देयर। तो बेसिकली ये भी साथ साथ, और उसमें फिर क्या होता है कि जब आप कोई भी सिलसिला शुरू करते हैं, आप कैंपेन करते हैं, आप इलेक्शन रन करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप अपना जो इमीडिएट सर्कल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फैमिली से बात करते हैं, यू ब्रिंग योर फैमिली ऑन बोर्ड। फिर आप अपने फ्रेंड्स का सर्कल जो है उनको यू ब्रिंग दम ऑन बोर्ड। फिर आपने नेबर्स जो हैं आपके, फिर आपके जो क्लोज सर्कल, मतलब इस तरह आपका एक्सपेंशन होती है टू द ब्रॉडर कम्युनिटीज़। तो वो इसीलिए इसमें भी यही है कि जो आपकी अपनी कम्युनिटी है, बिकॉज यू हैव मोर कंफर्ट, आपकी इजी कम्युनिकेशन है, आपका मिलना जुलना, आपने मस्जिद में भी जाना है, आपने ग्रोसरी स्टोर पे भी जाना है, आपने रेस्टोरेंट पे भी जाना है, तो आपका मोर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन है इस कम्युनिटी के साथ। बिल्कुल सही। तो वो एक इजी हो जाता है टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड। मेरी सूरत में ये था कि मेरा सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं थी मुझे सपोर्ट कर रही, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनी कम्युनिटीज आर सपोर्टिंग मी। तो उसमें हाँ, जो ये हुआ है कि वो राइडिंग क्यों टारगेट की थी मैंने, क्योंकि वो उस वक्त के हिसाब से
टफेस्ट राइडिंग थी मिसिसागा में, क्योंकि वहाँ पे पीसी का जो एमपी थे वो लॉन्गेस्ट टाइम से 2 टर्म उन्होंने विन की थी, 2 लूज की थी। दिस वाज देयर हिज 5th इलेक्शन। ठीक है। तो कोई भी बंदा उस राइडिंग को नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि बीइंग इन द सिस्टम फॉर सो लॉन्ग। जैसे ही वो राइडिंग अगस्त में अनाउंस हुई है, वो 2013 में, सितंबर में मैंने, अगस्त में ही मैंने अपना नाम डाल दिया। सही, आप कॉन्फिडेंट थे कि वहाँ पे आप, क्योंकि मुझे ये था कि वहाँ पर काम इतना हुआ है कि पिछले 10-15 साल से, जैसे बदर साहब वहाँ पर है, हर इलेक्शन में इनके घर गेट टुगेदर होती है, उसमें 50-60-70 लोग होते हैं, तो इसका मतलब 50-60-70 फैमिलीज हैं। हफीज़ खान साहब, उनके घर में ऑलवेज हर इलेक्शन में जो है ना वो मैं कैंडिडेट्स की जो है ना वो मैं करता था। इसी तरह और बहुत सारे घर हैं, सही है, जिन लोगों के साथ कॉन्फिडेंस और उनको ये था कि यार ये बंदा पॉलिटिकली जो डिसीजन कर रहा है ये राइट डिसीजन कर रहा है। कभी उन्होंने नो सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने जब भी मैंने बात की उन्होंने कहा कि, और या अगर कोई पॉलिटिकली एडवाइस लेनी हो तो उन्होंने मुझे कॉल करनी कि यार ये क्या करना चाहिए। तो दैट वाज द रीजन कि वो राइडिंग पिक की। फिर उसमें ये हुआ कि माशाल्लाह 5 कैंडिडेट मुस्लिम हो गए। तो मतलब बाकी जो 2 राइडिंग से हमारे जो दोस्त थे, इमरान मियाँ साहब, उन्होंने भी बड़ी क्लोज फाइट की, मुफ्ती साहब उनका भी मतलब वो रहा सिलसिला। तो दिस वाज द ओनली राइडिंग। देखें, हमारी कम्युनिटी की बहुत कंट्रीब्यूशन है, पिछले 10-12-15 साल से पॉलिटिकली बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक दिस वाज अ टाइम टू मेक अ राइट डिसीजन, ठीक है, टू ब्रिंग दैट पर्सन हु कुड रिप्रेजेंट कैनेडियन को। तो कर ही रहे हैं हम, ठीक, लेकिन एक प्राइड होती है ना आपकी कम्युनिटी की। सही है। सो और उसमें एक यंगस्टर है, लॉयर है, मतलब मतलब लॉन्ग वे है। लेकिन उसमें क्या हुआ, मतलब कुछ लोग इसमें कंसेंसस हुआ, लोग आए जिस पे बात हुई, जाहिर है क्योंकि हमें याद है वो सारी चीज़ें, आपसे रोज़ मुलाकात रहती थी और उसके बाद फिर एक सब लोग बैठे, तो फिर अगर सर उसमें था क्या कि मुझे जो सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर था वो ये था कि कहीं ये हम चांस लूज ना कर रहे हैं, तो इसलिए आप, दिस वाज द बिगेस्ट फियर कि अगर देखें उसमें फिर आप कैलकुलेशन करते हैं ना, असम्पशन करते हैं कि आप, क्योंकि ये है तो सारी नंबर्स गेम, बिल्कुल सही है कि आपके पास कितने मेंबर्स हैं, आपके पास कितने हैं। जैसे हमारी कम्युनिटी का या हम 2 कैंडिडेट्स का 4400 मेंबरशिप थी। सही है, ठीक है। उसमें से निकले कितने 965 970, नॉर्मली आउटपुट ऐसे आती है 25%। बिल्कुल सही है। दूसरे कैंडिडेट के पास जिसका अलाइनमेंट एक और कैंडिडेट के साथ थी, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल बैलेट होता है, इसमें आपको इसका जैसे कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे नहीं है कि अच्छा वो उसको मैंने ओवर एस्टिमेट किया। मेरी कैलकुलेशन इतनी थी कि इतने लोग निकलेंगे, तो उसमें फिर कोई सिनेरियो बन नहीं रहा था। ठीक है, सही है। तो जो मैंने मुनासिब समझा, जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और द कम्युनिटी और जो राइडिंग का, वो मैंने, और उसमें मैसेज बड़ा अच्छा गया उस वक्त कि एक तो आपने जो एक जर्नी स्टार्ट किया, नॉमिनेशन स्टार्ट की, you didn't come out as a loser, सही है, you came out as a winner, बिल्कुल सही है, और फिर you made a difference, बिल्कुल सही है, कि जो आपने स्ट्रगल स्टार्ट की, मतलब now you can say that कि आप इस स्ट्रगल में मेरे साथ थे। और इकरा खालिद साहबा भी हमारी जो एमपी है वहाँ से, she is also हाँ, मतलब देखें वो कम्युनिटी अब करती, देखें आपको एक्सेस है ना, आपके हर इवेंट में आ रही है, और फिर यू कैन से, आप भी पार्ट ऑफ उस कैंपेन में मुझे सपोर्ट कर रहे थे, आरिफ शेख साहब, बदर मुनीर चौधरी साहब, मतलब ये सारे दोस्त, हफीज खान साहब, जिन लोगों ने पिछले 10-15 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं स्ट्रगल में, दे कैन हैव देयर हेड हाई कि यार इस, हाँ, मतलब वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो आपका विन विन सिचुएशन रही, वो भी जीती और फिर ज़ाहिर सब लोगों ने भी उसमें बैठे और बात की, तो चले अच्छी बात है। अब आपका जो सिनेरियो है, अब क्या सूरत हाल है? अब सर सूरत हाल ये है कि मैं एरन मिल्स में था, प्रोविंशियल इलेक्शन आ रहे हैं, एक सिटिंग एमपीपी हैं वहाँ के ठक्कर साहब, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ही वांट्स टू गो इन सेंटर, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। वहाँ से मैंने, चूँकि 2013 से मैं लगा हुआ था, फिर फैमिली भी यंग है, इसमें बिज़नेस का बड़ा लॉस होता है, काफ़ी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, तो मेरा नहीं था कि मैं इतना जल्दी डिसीजन कर सकूं। तो मैं इमरान मियाँ साहब को उस वक्त मैंने कहा था कि आप जो है ना, मैं आई सपोर्ट यू। तो टू मी उसकी स्ट्रगल भी बहुत लंबी है, 12-15 साल में से वो भी बेचारे लगे हुए हैं, तो मेरा ये था कि ही इज़ ए जेन्युइन पर्सन फॉर द कम्युनिटी और फॉर द प्रॉमिस इन द कंट्री। तो मेरा ये था कि मैं उनको बैक करूँगा। फिर आई सॉ द अपॉर्चुनिटी हियर इन सेंटर कि इसमें मे बी
ये राइडिंग खुल जाए। आई एम नॉट श्योर येट, इट्स अ 50-50, ठीक इट्स नॉट 100%, 50-50 है। उसके लिए आई एम गेटिंग रेडी, आई पुट माई नेम इन ठीक है कि अगर ये राइडिंग ओपन हुई तो आई विल गो फॉर द नॉमिनेशन। ठीक है। तो सही उसमें है। ये आप कि क्लियर हैं कि अगर ये राइडिंग ओपन होगी तब आप इसमें, Absolutely. लेकिन आपकी तैयारी पूरी है, जाहिर है चीज़ें। जी जी, उसके क्या लिए इसकी बाउंड्रीज क्या है इसकी बाउंड्री सर ये है कि जो साउथ बाउंड्री है ना, वो डंडास है बिटवीन मेविस एंड क्रेडिट व्यू रिवर, क्रेडिट रिवर, अच्छा ये इसकी साउथ बाउंड्री है। फिर मेविस से आप आ जाते हैं थोड़ा सा नॉर्थ में और सेंट्रल पार्क वे से फिर आप ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो वो ईस्ट से होते हुए फिर नॉर्थ में आके 403 के साथ ह्यूरन पे आ जाते हैं। ओके ह्यूरन गोज़ टू एग्लिंटन नॉर्थ में, और फिर आप एग्लिंटन थोड़ा सा वेस्ट में आते हैं, वहाँ पे फेयरविंड एक स्ट्रीट है, वो दैट गोज़ ऑन ब्रिस्टल नॉर्थ में। बड़ी राइडिंग है ये बड़ा ट्रिकी सा वो है। तो वो बिटवीन फेयरविंड एंड क्रेडिट व्यू ब्रिस्टल जो है ना वो नॉर्थ बाउंड्री है। सही। साउथ बाउंड्री इधर से जो है ना वो डंडास है और फिर सेंट्रल पार्क में है। अच्छा, तो इसमें स्क्वायर 1 आ जाता है, आपका मेविस ग्लिंटन आ जाता है, मेविस बर्नमथोर्प आ जाता है, से इस तरफ का जी सारा जी, एरिया ये एरेंडल स्टेशन है, डंडास आ जाता है, है। क्रेडिट व्यू और ग्लिंटन आ जाता है। तो ये बेसिकली इसकी बाउंड्रीज हैं। और उसमें प्रोसीजर बड़ा सिंपल है कि वहाँ इस राइडिंग के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो 14 एंड अबव वो पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। 14 साल से ऊपर के? 14 साल और उससे ऊपर वाले, सिटीजनशिप की कंडीशन नहीं है। अच्छा, पीआर भी हो तो? हाँ, आप पीआर पे हैं, आप लीगली आप स्टूडेंट हैं, आप रेफ्यूजी हैं, जो लीगल आपका स्टेटस है रेजिडेंट ऑफ दिस राइडिंग, वो इसका मेंबर बन सकते हैं। $10 इसकी फ़ी है। तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फॉर्म मंगवा के भी कर सकते हैं। ठीक है। मुझे भी कॉल कर सकते हैं कि मैं हेल्प आउट कर। चलें जी, हम बिल्कुल करेंगे लोगों से भी कि आप इस सिस्टम में शामिल हों। आप ज़रूर नॉमिनेशन, अगर ये राइडिंग खुलती है तो ज़रूर। शफकत साहब हमारे जो हैं यहाँ के रहने वाले हैं, वी नो हिम फॉर लॉन्ग टाइम, और क्वालिफाइड मेरे ख्याल में ये यहाँ के कैंडिडेट हैं। एक चीज़ इसमें, क्योंकि देखें जब राइडिंग खुलेगी, अब मेंबरशिप करेंगे, देन इल बी टू लेट। या अच्छा, ठीक। अभी मेंबरशिप करने का फ़ायदा ये है कि वही जो मेंबर होंगे वही वोट डाल सकेंगे। ये पार्टी का इंटरनल इलेक्शन होता है ना, जो आपकी डेडलाइन से पहले जो लोग बन जाएंगे वही समटाइम ये होता है कि जब वो मीटिंग कॉल करते हैं नॉमिनेशन, तो उसके बाद आप क्लोज कर देते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब जो सिनेरियो इसके बाद भी, अब फर्ज कर लीजिए अभी भी मुख्तलिफ लोग हैं और मुख्तलिफ लोग ज़ाहिर है इसमें कॉन्टेस्ट तो करेंगे ही ना, तो फिर सिचुएशन वैसी हो जाए तो देखें, अब उसमें भट्टी साहब ये होता है कि आप एक ही बंदे को तो कुर्बानी नहीं करते रहते ना। सही। तो वो अगेन यही है ना कि आपका जो सीवी है, रेज्यूमे है, दैट टेल्स यू लोगों को कि उसमें वैसे मैंने जो देखा है कम्युनिटी में भी, और हर बंदे की सिंपैथी है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि दिलों में जो बसता है ना बंदा, दैट्स व्हाट इट इज, पीपल कम आउट और वो कहते हैं कि यार यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सही। तो वो लोग खुद ही कहते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि यार कोई और भी कैंडिडेट, मैं कहता हूँ यार पता नहीं, अभी तो अगर राइडिंग का हुए ही पता नहीं है तो फिर मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? नहीं, फिर उनको देखना चाहिए, आपने तो कर लिया, यू हैव सेट एन एग्जांपल। तो ये देन कंपैरिजन आएगा, तब लोग देखेंगे कि कौन है। ऑलराइट सर, विश यू वेरी गुड लक शफकत साहब। जो ये जर्नी है, हम चाहते हैं कि इसका एंड ज़रूर हो और इंशाल्लाह इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम, मुकाबला जब होता है तो जाहिर है मुख्तलिफ लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और जो बेहतर कारकर्दगी दिखाता है वो जीत जाता है, लेकिन सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है जीतने वाले के लिए। अब रेस तो एक और चीज़ है, दौड़ और चीज़ है, सियासत की दौड़ एक और चीज़ है। तो आप वैसे तो ये मल्टीकल्चरलिज्म है, यहाँ पे आप कोई भी खड़ा हो उसको आप देखें ज़रूर, उसके क्रेडेंशियल्स देखें और जो आपको अच्छा कैंडिडेट लगे उसको आप ज़रूर सपोर्ट करें। शफकत साहब भी एक कैंडिडेट होंगे, अगर वो राइडिंग खुलती है तो इस हवाले से ज़रूर जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। अब लोग मुख्तलिफ हवाले से बात करते हैं। अगर आप अपनी आबादी को, पॉपुलेशन को देखें, पाकिस्तानी या साउथ एशियन पॉपुलेशन को, तो उसके हिसाब से यहाँ पे शायद वो नंबर्स नहीं हैं इलेक्टेड जो लोग हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, जो होने चाहिए। तो ये भी आपकी भी एक ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है कि आप, और ये जब आपके अपनी कम्युनिटी के लोग सामने आते हैं तो यकीनन आपको बेहतर तौर पर वो सर्व कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ख़ुद भी शामिल होइए, आप पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल होइए, अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए, किसी भी पार्टी की मेंबरशिप ज़रूर लें, वॉलंटियर करें
और फिर आप इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, तो यकीनन ये आपके आइंदा आने वाले फ्यूचर के लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर्स के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। हम यहाँ कोशिश ये होती है जहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी मिलती है, अपने लोग मिलते हैं, तो हम उसी तरह उनमें घुल मिल जाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ सिस्टम को भी समझिए, आप दूसरी कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, अपनी पॉजिटिव चीज़ें उन तक लेके जाइए, तो उनको हमारे इमेज के बारे में ज़्यादा बेहतर सूरत हाल होगी। क्योंकि आपको इल्म है कि एज एन मुस्लिम अगर आप देखें तो बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेशनली भी है, यहाँ गो के हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ सब के लिए सब कुछ उसी तरह से है जो किसी भी और सिटीज़न के लिए है, लेकिन दुनिया में शायद ऐसा नहीं है, तो इस चीज़ को भी जहन में रखिए। तो चलिए ना, अब आपसे इजाज़त लेंगे, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी को हारने की चीज़ है। इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, थर्सडे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट देम ऑल।